गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज का बेटा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलाइडल सोल्स। इसके बीच में डिफरेंस पढ़ना हम लोगों को। तो मैंने एक तरफ लिखा है लायोफिलिक कोलाइडल सोल्स क्या होते हैं और दूसरा लायोफोबिक कोलाइडल सोल्स क्या होते हैं। हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ लिया था कि लायोफिलिक कोलाइडल सोल्स क्या होते हैं और लायोफोबिक कोलाइडल सोल्स क्या होते हैं। देखो, लायो का मतलब यहाँ पर होता है लव और फिलिक का मतलब होता है अट्रैक्शन। जो किसी भी लायो का मतलब होता है लिक्विड और फिलिक का मतलब होता है अट्रैक्शन। मींस ऐसा कोई भी एक सॉल्यूशन जहां पर डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में क्या हो, स्ट्रांगली इंटरेक्शन हो, अट्रैक्शन उनके बीच में स्ट्रांग होगा, तो वो जितने भी सोल्स बनेंगे वो सारे लायोफिलिक कोलाइडल सोल्स कहलाएंगे। अगर मैं यहाँ पर बात करूं लायो, तो लायो मींस वही अगेन क्या होगा बेटा बताओ, वही लिक्विड, और फोबियस मतलब क्या होगा यहाँ पर हीट। अगर डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में क्या होता है, डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में अट्रैक्शन स्ट्रांग ना हो, इजीली कोलाइडल सोल्स ना बन पाए, तो वो कौन से कहलाते हैं, लायोफोबिक कोलाइडल सोल्स कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने इनके बीच में डिफरेंस देखना। सबसे पहला है दे आर इजीली प्रिपेयर्ड बाय द सिंपल मिक्सिंग। अब दे आर इजीली प्रिपेयर्ड बाय द सिंपल मिक्सिंग का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं क्या करता हूं, डिस्पर्जन फेज लेता हूं, दूसरा डिस्पर्जन मीडियम, दोनों को आपस में मिक्स करता हूं, मिक्स करने के बाद इजीली उनके बीच में अट्रैक्शन होता है और वो कोलाइडल सोल्स बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर लायोफोबिक कोलाइडल सोल्स के अंदर, तो एक तरफ अगर मैं मान लो डिस्पर्ज फेज लेता हूं, दूसरी तरफ डिस्पर्जन मीडियम लेता हूं और दोनों को मिक्स करता हूं, तो मिक्स करने के बाद इजीली हमारे पास लायोफोबिक कोलाइडल सोल्स नहीं बन पाते हैं। उनको बनाने के लिए हमारे पास कुछ स्पेशल मेथड्स हैं जिनको हम अभी नेक्स्ट क्लास या आगे की क्लासों में डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन से वो मेथड्स होंगे। Next step, the particle of the solution migrate towards the anode and cathode in the influence of electric field। अब क्या है देखिए, जब पार्टिकल्स ऑफ कोई भी लायोफिलिक कोलाइडल सोल्स है, उस लायोफिलिक कोलाइडल सोल्स के अंदर मैंने दो इलेक्ट्रोड लगा दी। इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड मींस एनोड की तरह बिहेव करेगी, दूसरी इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह बिहेव करेगी। अब मान लो अगर मैं उनके ऊपर क्या करता हूं, जब इलेक्ट्रोड अप्लाई कर दी तो इसके अंदर भी आयंस डिसोसिएट होते हैं, आयंस प्रेजेंट होते हैं लायोफिलिक कोलाइड के अंदर। तो पॉजिटिव चार्ज किधर माइग्रेट करेगा, कैथोड की तरफ माइग्रेट करेगा, और नेगेटिव चार्ज किधर माइग्रेट करेगा, एनोड की तरफ माइग्रेट करेगा। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि लायोफिलिक कोलाइडल सोल्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। बट इसके पार्टिकल्स मे बी और मे नॉट बी माइग्रेट कर पाएंगे इन द इंफ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों? क्यों डिपेंड करता है कि जब ये लायोफोबिक कोलाइडल सोल्स एक तो इजीली बन नहीं पाएगा, अगर बन भी गया तो इसमें पता नहीं आयंस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अगर मिलेंगे तो माइग्रेट करेंगे, नहीं मिल पाएंगे तो माइग्रेट नहीं करेंगे। तो मे और मे नॉट बी माइग्रेट। क्लियर है? उसके बाद चलते हैं, दे आर रिवर्सिबल इन नेचर और दे आर इरिवर्सिबल इन नेचर। अब रिवर्सिबल नेचर क्या होता है और इरिवर्सिबल नेचर क्या होता है, आप लोग एक एग्जांपल देखिए। अगर आप लोगों के घर में एक लस्सी रखी हुई है बोतल के अंदर, आप उसको थोड़ी देर के लिए रखिए, तो आप लोग देखोगे कि जो लस्सी है उसमें जो व्हाइट पार्ट होता है लस्सी का वो नीचे बैठ जाता है और वाटर वाला पार्ट क्या होता है, ऊपर होता है ना। तो आप क्या करते हो, उसको एक बार से शेक कर लेते हो, हिला लेते हो। अब शेक करने के बाद आप लोग देखते हो कि दोबारा से हमारा कोलाइडल सोल बन गया ना। तो देखो आप लोगों ने क्या देखा, जब उसका व्हाइट वाला पार्ट जो नीचे था और जो वाटर वाला पार्ट था जो लस्सी के अंदर आप लोगों ने देखा, तो वो क्या थे, दोनों अलग अलग थे। मींस हमारा कोलाइडल सोर्स टूट चुका था, है ना। जहां पे डिस्पर्स फेज अलग हो गया तो डिस्पर्जन मीडियम अलग हो गया था, लेकिन जब हमने उसको शेक किया तो वो वापस से बन गया था। तो इसका मतलब टूटना और वापस से बनना, इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि कौन से नेचर के होते हैं, रिवर्सिबल नेचर के होते हैं। क्लियर है? अगर वो इजीली बाय शेकिंग, अगर कोई भी कोलाइडल सोल्स है जो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम में टूट चुका है, अगर आप उसको शेक करते हो, शेक करने के बाद भी नहीं बन पा रहा है, तो वो कौन सा कहलाएगा, हमारा इरिवर्सिबल। जनरली ये जो लायोफोबिक कोलाइडल सोल्स होते हैं ये मेटल सल्फाइड्स और हाइड्रोक्साइड्स के बनते हैं। क्लियर है? तो ये इरिवर्सिबल नेचर का होता है। उसके बाद ये स्टेबल होते हैं और दो लायोफोबिक कोलाइडल सोल्स ये अनस्टेबल नेचर के होते हैं। स्टेबल का मतलब मैंने आप लोगों को बताया कि इनके बीच में अट्रैक्शन जो होगा वो स्ट्रांग होगा, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा जो क्या होगा, वीक होगा। किसके बीच में, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स के बीच में। अब मैं बात करता हूं कि दे हैव लोअर सरफेस टेंशन देन द डिस्पर्जन मीडियम। अब मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, उसके अंदर मैंने कोई भी डिस्पर्जन मीडियम ले लिया, दूसरे के अंदर मैंने डिस्पर्स फेज, एक में डिस्पर्जन फेज है, एक में डिस्पर्जन मीडियम है, डाउन ले लिया, दोनों को मैंने आपस में मिक्स किया, मेरे पास क्या बन गया, कोलाइडल सोल।
अब इस कोलाइडल सोल्स के पार्टिकल्स की जो सरफेस टेंशन की वैल्यू है वो हमेशा कम होगी किसके रेस्पेक्ट में, डिस्पर्जन मीडियम के रेस्पेक्ट में। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, इस वजह से यहाँ पर जो सरफेस टेंशन होगी वो कम होगी। बट यहाँ पर कोलाइडल सॉल्यूशन अगर बन गया है, लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन अगर बन गया है तो उसकी सरफेस टेंशन इक्वली होगी किसके, डिस्पर्जन मीडियम के बराबर होगी, क्योंकि यहाँ पर जो अट्रैक्शन होगा विद रिस्पेक्ट टू द लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्ट्स बहुत ही कम होगा, वीक अट्रैक्शन होगा। नेक्स्ट है दे हैव लोअर विस्कोसिटी देन द डिस्पर्जन मीडियम। अब मैं बात करता हूं कि लायोफिलिक कोलाइडल सोल्यूशन उनकी जो विस्कोसिटी होगी वो कम होगी एज कंपैरिजन टू डिस्पर्जन मीडियम। सिंपल सी बात है, अगर डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स आपस में मिक्स हो गए, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्ट हो गए हैं, तो उन पार्टिकल्स को इजीली मूव नहीं कर पाएंगे, फ्लो नहीं कर पाएंगे। और विस्कोसिटी होती क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो, फ्लो को रोकता है ना, यही तो विस्कोसिटी कहलाती है। तो इस वजह से इनकी जो विस्कोसिटी है वो कम होगी एज कंपैरिजन टू डिस्पर्जन मीडियम, बट इनकी विस्कोसिटी पे कोई खासा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये डिस्पर्जन मीडियम के बराबर ही रहेगी। क्लियर है। अब मेरे पास क्या है, एग्जांपल्स है। अगर मैं गम लेता हूं, स्टार्च और जिलेटिन के कोई भी कोलाइडल सोल्स बनाता हूं तो वो सारे कौन से, लायोफिलिक कोलाइडल सोल्स कहलाएंगे। और अगर मैं सल्फाइड ऑफ मेटल और हाइड्रोक्साइड्स के एग्जांपल्स लेता हूं किन्हीं भी मेटल्स के, तो वो जितने भी कोलाइडल सोल्स बनेंगे किसके कहलाएंगे, लायोफोबिक कोलाइडल सोल्स के। तो ये हमारे पास आज की क्लास के अंदर था डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशंस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मल्टीमोलिकुलर कोलाइड्स है ना, एसोसिएटेड कोलाइड्स और उनके और भी दूसरे टाइप्स हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।